अच्छा पक्का क्या चलाया?
पीछे भैया जगह होगी उन्हें तो नाच बनी तड़े के पाए ना जिस परमात्मा को आप मानते हो उसका ध्यान करेंगे। ओम अखंडम मंडलाकारं व्याप्तबिंदराजं तस्मै शिवाय नमः। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै शिवाय नमः। ओम आदित्य स्वस्ति न इंद्रः शांति पृथ्वी शांति 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 ओम सुशांति विश्वानि देवा हरिदानि पराशुवा यवरं तन्नया शुवा इमारुद्राय तवसे
ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मा श्री फल भलाय नमः समर्पयामि महाराजाय दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा नमस्ते भस्म कोई रघुगड़ा टीका लगाओ गंधम समर्पयामि नमः चावल अक्षदान समर्पयामि नमः गुड़ नैवेद्यादि नाम चौ नाम ओम पांगवता सुपात लोगरति तांबूल पत्र समर्पयामि नमः पूर्वत समर्पयामि नमः इदं फल लाभाय नमः संपूर्ण फलाय नमः समर्पयामि नमः इदं श्री भगवानाय नमः निश्चय इदं नमः ओंकाराय नमः जगदीता भगवान शंकराय नमः ओंकाराय नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः समर्पयामि नमः चावल अक्षरां समर्पयामि नमः गुड़ नैवेद्यादि नाम श्री पुष्पादि नाम समर्पयामि नमः ओम फलाय नाम तांबूल पत्रं जनेऊ यज्ञ भूमि महालक्ष्मी आय नमस्ते महामाया थोड़ी है भैया थोड़ी और खाली बेटा मंगाने बढ़िया बना लो खाली बेटा बना लो हाँ करो एक खाली बेट अच्छा 4 जन इकट्ठे हो जाओगे अच्छा 4 जन इकट्ठे कर लो
मुकेश भाई चार चार इकट्ठे हो जाओ, तीन तीन चार चार इकट्ठे हो जाओगे, चार चार इकट्ठे हो जाओ, थोड़ी देर बाद चार चार इकट्ठे हो जाओ, प्लेट खाली दे लो, चार इकट्ठे चार चार इकट्ठे हो जाओ, थोड़ी देर प्लेटा और बना दो इधर पीछे दे दो, पीछे दे पीछे बॉबी को प्लेटा लगाओ, बॉबी को प्लेटा लगाओ, सुनने दो और बथेरे आगे लोग बहुत भाई जाओ हेलो हेलो अभी जाओ रख ले ढूंढने रखो अल्लाह ढूंढने प्लेट और दे दो और दे दो हाँ छोड़ दे आगे के भाई मांगना ओके भाई ओ उधर भाभी फड़ा दो, पीछे भी दे दो यार, भाभी फड़ा दो उधर जा रहे यार, उधर फड़ाई दो उधर फड़ाई दो पीछे फड़ा दो, चलो उधर फड़ाई जाने आप पीछे फड़ाई जाने आ करियो उधर बन लो ढूंढने देना कल्ले प्लेटा नाल दे जाओ हो गए सारे इधर दो भाई नू इधर दो भाई नू इन्हें दो भाई लो इधर दो परो प्लेटा और मंगा लो प्लेटा अपना दो टाके भी ले लो निकल गया हो गया देखो और दे भी कहीं और दे नहीं कोई बात नहीं ढूंढना दे देखो प्लेट घंटे में चलो ठीक है आलो तुम रख लो वो रख लेगा ढूंढने जाओ ढूंढने दे दो ढूंढने अपने को रख लेने जो लोड़ पे भर लागे पीछे देखो पीछे बन जाती है भाजी खाली प्लेटा दे दो खाली प्लेटा लाए भाजी
हो गया, मिल गया। कोई नहीं बनने में ज्यादा बनने में नहीं जाती इधर है भाई ले भाई दो ओके बंदो मूली आप मूलिया दो प्लेट प्लेट में करेंगे और मेरा मोबाइल का अंदर ओम हरि ओम विष्णु 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 महापुरुषो विष्णुवाक्या श्वेतवारा कल्पे दैव संवत्सरे मासानां जन्माष्टमी आद्यानां जम्बूद्वीपे भूतखंडे आर्य विशाख दिशांतरते पंजाब प्रांते लुधियाना नगरी नाम देश अमुक गोत्र बनना अपना गोत्र बोलिए अमुक जात आए अपनी जात बोलिए अमुक नाम ने अपना नाम बोलिए सब परिवार सदस्याया नाम निश्चय अपने परिवार के सदस्यों का नाम बोलिए मन इच्छा मन के अंदर इच्छा रखिए आध्यात्मिक नाम निश्चय श्री शालिग्राम भगवान विवाह शुभ कर्मणे एवं तुलसा माता विवाह शुभ कर्मणे कन्यादान संकल्पायाम एवं वर पूजनम संकल्पायाम महम करिष्यते। लो जी थोड़ी जरा वर की पूजा करिए। समान सबका हाथ पकड़ा दिया आपने।
हो गया। वर की पूजा होने जा रही है। गणेश की हो रही है। चलो, तो विवाह में क्या होता है, पहले वर की पूजा होती है। लड़की का पिता चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, उसे अपने दामाद की पहली हाथ लगानी ही पड़ती है। धन अपनी जगह, पदवी अपनी जगह। वर वो विष्णु भगवान का रूप होता है, वो होनी नहीं, इसलिए लाइव विष्णु वीडियो भगवान नहीं की पूजा की जाती है। यहाँ तो साक्षात विष्णु भगवान है, वहाँ पर विष्णु भगवान थोड़ी होता है। तो वहाँ क्या होता है, लड़के के सिर के ऊपर सेहरा होता है, उसके हाथ के ऊपर शंख चक्र गदा मौली, ये चार चीजों से कंगन बना होता है और मुकुट होता है। आज तो मॉडर्न जमाना, एडवांस जमाना है, बच्चों को मुकुट बांधने में जब भार लगता है तो टोपी मांगे आ जाती है। जब तक आप सिर पे मुकुट नहीं बांधोगे ना, आप विष्णु नहीं बनोगे। यहाँ तो मॉडर्न जमाना है, तो ये टोपी रख लीजिए सी, ब्राह्मण कह ब्राह्मण को दिखा रही है विष्णु भगवान तभी आप बनोगे जब आपके सिर के ऊपर मुकुट आएगा, उसके ऊपर पंच पूजा होती है उसके ऊपर, और हाथ में गाना बांधा जाता है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म चार चीजें होती हैं। तब आप भगवान विष्णु हो और तभी वर का पिता, कन्या का पिता आपकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर मॉडर्न जमाना नहीं निकले, शेरवानी रही है, नाड़ो सामो पगड़ी लगी है, उसमें होगा तो उसमें भगवान विष्णु ही बनते हैं। आप पूजा करवाने के अधिकारी नहीं हो। आप पूजा करवाने के अधिकारी अपने से बड़ी उम्र के इंसान से पहली हाथ लगवाने के अधिकारी तभी हो जब आप ब्राह्मण हो, संत हो या फिर वर हो। जब आपके सिर के ऊपर एक सेहरा बुला जाता है, मुकुट बना जाता है, उस मुकुट की ये अहमियत होती है, लोगों को उस अहमियत का पता नहीं लगता। लगवाने पहले वर के पैर का पहले उसमें कहा जाता है ओम सारु भगवान अस्तिष्य, अर्थात वर को कहता है कन्या का पिता कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आप साधु भगवान हो। तो वर कहता है ओम अर्चहा, आप मेरी पूजा करिए, मैं स्वीकार करूँगा। तो पहली हाथ लगाए जाते हैं और लगाओ, तिलक लगाओ, चावल दो, बोली दो, रोड़ी दो। जिनकी शादियां हो चुकी है रिमाइंड कर दीजिए, कोई मेरे जैसा ब्राह्मण आया होगा तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कोई मॉडर्न ब्राह्मण आया होगा तो भी आपकी तरह ही होगा, आधे घंटे में विदा करके जयराम जी। वर पूजा इसलिए की जाती है कि वर को भगवान विष्णु माना जाता है और दामाद से बड़ा कोई देवता नहीं होता। 9 देवता भगवान ने बनाए, याद रखना, सूर्य चंद्र भूमि राहु बृहस्पति शनि केतु शुक्र, ये भगवान ने बनाए हैं। इन ग्रहों को ब्राह्मण पूजा करके शांत कर सकता है। 10वां ग्रह आप खुद चुनते हो, जो आपका दामाद है, उसे ब्राह्मण शांत नहीं कर सकता, उसे आपको शांत करना पड़ेगा। और दामाद का पता निकल जाए तो सारे ग्रह एक तरफ, दामाद अकेला एक। ठीक है, आप भी किसी के ग्रह हो, हम भी किसी ग्रह हैं, आप भी किसी दूसरे ग्रह, हम भी किसी दूसरे ग्रह। चलो ओम श्री परमात्मा भगवान आदि राम पर पूजायाम नमः बोल के बड़ा आश्रम समर्पयामि भ्यो नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णा विष्णु समर्पयामि। पाद्यम, पैर धोइए, भगवान विष्णु के पैर धोए जल के साथ ही। ओम भगवान विष्णु पाद्यम पाद्यम पाद्यम। पाद्य का मतलब जल होता है, तुम्हारी भाषा में पाद्य कुछ और होता है, ठीक है। पाद्यम समर्पयामि मतलब जल समर्पण किया जाता है। पाद्यम समर्पयामि नमः। इदं च आत्मीयं समर्पयामि जगह सीता हो, आत्मीयं समर्पयामि भ्यो नमो नमः।
गंधमायाम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। फल रखिए। फलायाम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। पुष्पादि नाम फूल यज्ञ जगते नागम महिमाना देवा। ये है जो आपका माँ बाप की तरफ से सही मायने से जो उनको सारी जिंदगी कन्या को पालने का फल मिल रहा है ना, सिर्फ यहाँ में सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। 100 दान, गोदान, 1 कन्यादान। इसके बाद इन वर की पूजा करी है, इससे फल मिलता है सबसे बड़ा। और इसका सही मायने में क्या होता है आपको शायद पता नहीं, याद नहीं होगा। कन्यादान वही कर सकता है जिसका सारे दिन का व्रत होता है। जिसका सारे दिन का व्रत होता है ना, कन्यादान शुद्ध होकर वही कर सकता है। यहाँ तो मैं लोगों की शादियों में जाता हूँ, लड़की के माँ बाप पहले फटाफट खाते हैं सब कुछ, कन्यादान को बाद में करने की बात, पहले फटाफट सब खाते हैं, उनका व्रत ही नहीं होता। वो सोचते कन्या विदा करने वाला कन्यादान हो गया। कन्यादान एक महादान है। जब तक शुद्धि नहीं होगी आपकी आत्मा की, व्रत रखा जाएगा। और जैसे ही कन्यादान करते हैं उसके बाद माँ बाप को बुद्धि देता है खाने के लिए, भाई अपना व्रत खोल दो। तो संसार को ज्ञान नहीं है, तो संसार के अंदर ढोगी छाने लगे। ओम श्री परमात्माय नमो नमः। भगवान आदि नाम निश्चय हरि ओम नमो नमः। भर पूजायाम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। श्री परमात्मा सुंदरादि नाम निश्चय कन्यादान महादान संकल्पायाम महो नमः। इदं श्री परमात्माय नमो नमः। भर पूजायाम नमो नमः। ओम श्री भगवान आदि नाम निश्चय हरि ओम भ्यो नमो नमः। अब वर पूजा के बाद फिर लक्ष्मी रूपी कन्या को लाया जाता है। वर के फेर में देखा, फेरों में देखोगे ना, पहले वर की पूजा होगी, उसके बाद फिर कन्या को वेदी के अंदर लाया जाता है। तो कन्या पहले वेदी में आकर उन 4 स्तंभों को नमस्कार करती है। वो 4 स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश यम, पहले उनको नमस्कार करती है ताकि मुझे आज्ञा दो मैं अपने गृहस्थ में प्रवेश कर सकूं। उनका आशीर्वाद लेते हैं कन्या, इसलिए 4 स्तंभ बनाए जाते हैं वेदी के अंदर। इदं श्री परमात्मा सुख संपदादि नाम निश्चय हरि ओम भ्यो नमो नमः। अब कन्या का पूजन वर पक्ष के लोग करेंगे। अब हमारे पक्ष में तो मैं ही हूँ भाई, ठीक है, मैं बोलूंगा आप खड़े हो जाओ। पूजा करेंगे तो ब्राह्मण पुरुष में वर खड़ा हो जाता है। तो लोग पता क्या कहते हैं, तो देख अरे ब्याह पहले आशीर्वाद को मन लग गया। ठीक है, सच्चाई ये है कि लक्ष्मी का स्वागत खड़े होकर किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी इस समय आएगी इसलिए उनको खड़ा किया जाए, वरना बैठ के कर सकते। हर चीज का एक नियम होता है, अर्थ होता है। ओम श्री पर माँ लक्ष्मी जी को टिका लगाओ। ओम वर पक्षाय नाम निश्चय श्री लक्ष्मी भ्यो नमो नमः। नमस्ते महामाया श्री विरश्री पूजिता शंख चक्ररास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वसभादेवी महालक्ष्मी नमस्ते। श्री महालक्ष्मी आय भ्यो नमो नमः। टिक्का जनेऊ पान का पत्ता फूल फल और ये भी दिखा दो। हमारे फिर भी दिखा दो, बिना तो क्या लगी बाबू। श्री परमात्मा सुख संपदादि नाम निश्चय भगवान आय नाम निश्चय हरि ओम भ्यो नमो नमः। भाई हो गया, लक्ष्मी जी का पूजन हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है, दीपा उड़िया तीनों उड़िया लेके अजय पंडित ने जाना है तो अजय पंडित जी ने नाचेंगे भी हम, नचाएंगे भी हम, जितना मजा आएगा। और तो बोल रहे ना, एक तुलसी के साथ बांधेंगे, एक ठाकुर जी के साथ। सबसे मेन कर्म यही है जिसको हम कहते हैं गठजोड़। और गड्डी कर लो। और
थोड़ी बड्डी कर जब आप भगवान शिव की पूजा करते हो ना, जो अनमैरिड होते हैं तो माता पार्वती और शिव को मोड़ी बांधते हैं, गठजोड़ करते हैं। उसी में किया जाता है कि हमें आगे सौभाग्य मिल जाए। तो ये भी इसलिए होता है कि हमारे घर के अंदर बहू का प्रवेश हो, हमारी कन्या विदा हो। नीचे नु करते हैं नीचे। ध्यान से मानना भाई, ध्यान से मानना। हाँ बड़ी पंजाबी की रस्म आएगा तो जो 10-12 कट्ठा मारेंगे बाद रखोड़ी जोड़ने बैठे। श्याम कह गया पंजाबी ना बल्ले, श्याम ना बल्ले बल्ले आई देखे। प्रभु तुम मेरे, जय 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 प्रभु गठबंधन हो रे। हमेशा नाम नीचे जुगे गया लेके वो आइए अरे अरे खड़ा खड़ा हो जा। ये फोटो तो मेरे सामने फोटो है ना, बोलिए आप बोल है सामने हो के आइए। वो बात और ब्यूटी पार्लर नहीं, बाकी ब्यूटी पार्लर के सारे इधर बढ़ा दो अरे लड़े मुड़े पे आए भाई, मुड़े पे आए। अरे आगे आ जा। वो काफी भी भाग गया, भाग गया। बस ये है गठबंधन। अब इसके बारे में महारसम होती है। यहाँ पे 3 पीढ़ियां बुलाई जाती हैं। लड़के वालों की 3 पीढ़ी, लड़की वालों की 3 पीढ़ी। दुनिया की नजर में लड़के वाले बड़े आए, कार भी ले गए, आटे भी ले गए, रोटी भी खा गए, ये भी खा गए। सच्चाई में क्या होता है, इस समय लड़के वाले बहुत कमजोर होते हैं और लड़के वाले बड़े होते हैं। लड़की वाले कारण कि लड़की वाले कन्यादान ऐसे हाथ रखते हैं और लड़के वाले ऐसे हाथ रखते हैं। ये 3 पीढ़ियों का मिलन होगा। अभी ब्राह्मण 3 पीढ़ियां वर की बुलाएगा, फिर 3 पीढ़ियां लड़की वालों की बुलाएगा। वो ऐसे कन्यादान करेंगे ऐसे, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, दाता होता है। लेकिन लड़के वालों की मजबूरी होती है अपना घर चलाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, खानदान बढ़ाने के लिए उनको ऐसे करना ही पड़ता है। इस समय लड़के वाले बहुत छोटे होते हैं, ऐसे मांगते हैं। जो आपके बाप दादा चले गए ना, वो भी ऐसे करेंगे। जाओ भाई, हमारे अपना परिवार चलाना, काम नहीं चलेगा, वंश नहीं बढ़ेगा, उनको क्या करेगा, इसलिए उनको झुकना पड़ता है। 3 पीढ़ियां बुलाई जाती हैं। अब ठाकुर जी की 3 पीढ़ियां तो है ही नहीं। ठाकुर जी की 3 पीढ़ियां उसकी होती, इसका जन्म होता है। भगवान शिव की जयंती मनाई जाती है। बाकी सब देवताओं की, प्रभु राम की, कृष्ण जी की, आज कृष्ण जयंती है, आज रामनवमी है, सबकी जयंती मनाई जाती है। भगवान शिव की जयंती भी मनाई जाती है। कारण कि भगवान शिव का जन्म ही नहीं हुआ। ऐसे ही ठाकुर जी का वंश नहीं है, ठाकुर जी का वंश नहीं है, तो इनकी 3 पीढ़ियां बुलाई जाएंगी। उनको बुलाता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। किं गोत्रस्य किं प्रवरस्य निरुजन्मा महाभाग